नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस यूथ विंग की इस पूरी टीम को हर महीने बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटीज कराने के लिए। आई होप आज की एक्टिविटी से भी आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि आजकल के प्रेशर्स और चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं और वो हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करते हैं। भले ही वो एंडलेस ट्यूशंस हो, एग्जाम का प्रेशर हो, 100% कट ऑफ मार्क को क्लियर करके कॉलेज में एडमिशन लेना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, या 12-12 घंटे की जॉब करना हो, और अब विद पैंडेमिक वर्क फ्रॉम होम में कोई बाउंड्रीज ना होना, बाहर जाने का रिस्ट्रिक्शंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन ना होना, कोविड हो जाने का डर या किसी अपने को खोने का, ये सब हमारे हेल्थ पे और ज्यादा इफेक्ट करता है। 2017 की एक WHO स्टडी ये कहती है कि इंडिया में 200 मिलियन पीपल डिप्रेशन से सफर करते हैं, जिसका मतलब है हर 5 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन है। तो आई होप आज मैं ज्योति, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आपके साथ 10 लाइफ मंत्रास शेयर करने वाली हूँ, जिससे आई होप आप साइकोलॉजिकली और इमोशनली हेल्दी रहेंगे। उसके साथ साथ आप अपना जीवन सिर्फ सरवाइव नहीं बट थ्राइव कर पाएंगे, यानी कि सफल और पॉजिटिवली ग्रो करेंगे। पहला लाइफ मंत्रा है बिल्ड अवेयरनेस बाय लुकिंग इनवर्ड्स। बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर क्या हो रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, क्या वो नेगेटिव तो नहीं है, क्या वो सैबोटेजिंग तो नहीं है, क्या आप कोई फॉल्टी थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप अज्यूम तो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, अपना बिहेवियर, क्या आपका टाइम एक्ट करने में जा रहा है या ओनली रिएक्ट करने में जा रहा है। और तीसरा, इमोशंस का, आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं, आपको सर्टेन सिचुएशंस कैसा फील कराती हैं। अगर आप अवेयर होंगे आप तभी उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे और फिर उसके बाद चेंजेस ला पाएंगे। तो अपनी अवेयरनेस को बिल्ड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। दूसरी लाइफ मंत्रा है फोकस ऑन व्हाट यू रियली कैन कंट्रोल। अ लॉट ऑफ टाइम हम सिर्फ ये कहते रह जाते हैं कि काश ऐसा होता, पर अ लॉट ऑफ टाइम वो काश जो हम चाहते हैं चीजें हों वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती हैं। वो शायद दूसरों के बिहेवियर पे डिपेंड करती है या बाहर के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ या मैं इस सिचुएशन में क्या कर रही हूँ। इसको बेटर करने के लिए आप ABC मॉडल यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, B से होता है बिलीफ और C से होता है कॉन्सिक्वेंस। और लॉट ऑफ टाइम हमें A और C पता चल जाते हैं और हमें लगता है कि हमें जो फील हो रहा है वो A और C की वजह से हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A, कोविड, अगर कोविड हुआ है उसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो वो कॉन्सिक्वेंस है C। तो हमें लगता है कि सारी चीजें A और C की वजह से हमें फील हो रही हैं, बट एक्चुअली क्रिटिकल पार्ट B है जो कि है बिलीफ। तो कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया है, अब मैं ये बिलीव कर सकती हूँ कि मैं आई एम स्टक एट होम, या फिर मैं ये बिलीव कर सकती हूँ दैट आई एम सेफ एट होम। तो ये रीफ्रेम और आइडेंटिफिकेशन कि मैं सिर्फ बी को कंट्रोल कर सकती हूँ आपके लिए मिरेकल्स कर सकते हैं। तीसरा लाइफ मंत्रा है लिव इन हियर एंड नाउ। एंजाइटी, स्ट्रेस और लो मूड का बहुत कॉमन कॉज ये है कि या तो हम अपने पास्ट में बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में बहुत प्रेशर्ड फील कर रहे हैं, पर पास्ट को हम बदल नहीं सकते और फ्यूचर अभी तक आया नहीं। तो इसलिए फोकस करिए कि इस समय क्या हो रहा है। लिव व्हाट यू हैव एट दिस मोमेंट। फोर्थ लाइफ मंत्रा है क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। हम जाने अनजाने में बाहर की चीजों पे डिपेंड करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई और हमारे लिए पार्टी रखेगा
तो मुझे उससे खुशी होगी, मेरे को सरप्राइज पार्टी देगा तो मुझे खुशी होगी, या अगर मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तो मेरे को खुशी होगी। पर अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स नॉट अबाउट उन्होंने क्या किया, इट्स एक्चुअली अबाउट मुझे क्या महसूस हुआ, मैंने क्या सोचा जिसकी वजह से मुझे हैप्पी लगा या खुशी मिली। मे बी जब मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए पार्टी सरप्राइज प्लान किया तो मुझे वैल्यूड फील हुआ। मे बी जॉब मिलने से मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट आई। सो एसेंशली हैप्पीनेस इज इन योर हैंड्स, इट इज विद इन यू। हैप्पीनेस एक चॉइस है, और हैप्पीनेस को एंड रिजल्ट मत रखिए किसी चीज का। हैप्पीनेस को हर दिन का एक पार्ट बनाइए। 5th लाइफ मंत्रा है इंगेज इन सेल्फ केयर। जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग इंपॉर्टेंट है। सो बी माइंडफुल ऑफ योर नीड्स, डू थिंग्स टू कंट्रीब्यूट टू योर वेलबींग। अगर मुझे पेंटिंग करने से रिलैक्स फील होता है, सो दैट इज सेल्फ केयर। अगर मुझे गार्डनिंग करने से प्रोडक्टिव फील होता है, तो दैट इज माई सेल्फ केयर। सो सेल्फ केयर इज एसेंशली फिलिंग योर ओन कप। 6th लाइफ मंत्रा है वर्क ऑन योर वीकनेस बट डेवलप योर स्ट्रेंथ। वाइल हम ये जरूर सीखते हैं कि अपने वीकनेसेस पे वर्क करें, बट वी शुड नेवर फॉरगेट टू पॉलिश एंड स्ट्रेंथन हमारी क्वालिटीज, बिकॉज ओनली देन कैन यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड ओनली यू हैव द पावर ऑफ बीइंग यू। 7th लाइफ मंत्रा है curtail comparisons। हम मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली अगर जब हम सोशल मीडिया पे इंगेज करते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब हम सर्व करते हैं, वी टेंड टू कंपेयर आवरसेल्व्स। हमें बेटर फील करना चाहिए या वर्स्ट, हम जनरली किसी और को कंपेयर करके डिसाइड करते हैं, और काफ़ी बार हम अपने वर्स्ट डेज दूसरों के बेस्ट डे से कंपेयर कर रहे होते हैं। So comparison is not healthy. It leads to low self-esteem, which is one of the major causes of depression. So don't compare. Compete with your own self and excel. 8th life mantra hai find your meaning and purpose. Just don't rush and survive life, but sit down to think, what is your real purpose? What do you really want to do things in life? Make your goals and make a plan to achieve them. It gives you direction. 9th life mantra hai practice gratitude. It not only helps to count our blessings, but it also helps our brain to train कि भले ही दिन कैसा भी गया हो, उसमें से कुछ जरूर अच्छा होगा। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, एंड द गुड न्यूज इज हम उसे जैसा चाहें वैसे ट्रेन कर सकते हैं। सो ट्रेन योर ब्रेन टू पिक पॉजिटिव। एंड द 10th लाइफ मंत्रा है लिव लाइक यू आर ऑन अ वेकेशन। जैसे वेकेशन पे जाते हैं तो हमें पता है कि हम एंडलेस ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, हम रेडी होते हैं कि हम एक भी मिनट वेस्ट ना करें, हम बेस्ट उस दिन का जितना भी घूम सकते हैं हम घूमते हैं, बेस्ट स्केड्यूल बनाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हर दिन प्रोडक्टिव हो, एंड वी आर सो मच ओपन टू लर्न सो मच न्यू थिंग्स, एंड वी लिटरली सेलिब्रेटिंग इट। आई होप ये 10 लाइफ मंत्रास आपको हेल्प करेंगे। रिमेंबर, you were meant to thrive and not just survive. Thank you. Om Shanti.